बीईटी छात्र संघ के द्वारा आज विशाल प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। छात्रों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से बिहार प्रारंभिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं हुआ। माननीय उच्च न्यायालय एनसीटीई की गाइडलाइन तथा ITI 2009 भी कहती है कि हर वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हो, फिर भी हमारे राज्य में पिछले 5 वर्षों से क्यों नहीं आयोजित हुआ। छात्रों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे भी लगाए। देखिए हमारे संवाददाता मनीष की एक रिपोर्ट। शिक्षा विभाग से पहले बीटेड हो, 7 से पहले बीटेड हो। आप देखें आंखें न्यूज़ 24। अभी हम गर्दनी धरना स्थल पे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर धरना स्थल पर लोग लगातार 1 महीना से लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन पर लगातार ये लोग बैठे हुए हैं। जानते हैं ये लोग किस लिए क्या मांग लेकर बैठे हुए हैं। हम लोगों की केवल एक ही मुख्य मांग है कि 7वां चरण से पहले सरकार बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा की आयोजन करवाए, और हम लोगों की कोई मांग नहीं है। ये सबसे छोटी मांग है। कोई हम लोग बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों को ये दे दीजिए वो दे दीजिए। ये सब हम लोगों की कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि 7वां चरण से पहले बीटेड का आयोजन हो, बस एक ही मांग है। अच्छा, ये सरकार क्या आपकी बात क्यों नहीं मान रही है? सरकार है गुंगी सरकार, बहरी सरकार, तालिबानी सरकार, अंग्रेजों की सरकार। इसीलिए कान में तेल लेकर सोई हुई है, इसके कान पर जूं नहीं रेंगता है। इसीलिए पिछले लगभग 1 महीना 10 दिन से हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। फिर भी अगर सरकार नहीं जागती है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, और उसके बाद भी नहीं मानी सरकार तो आपदा करेंगे। लेकिन 7 फेज से पहले बीटेड लेकर के रहेंगे। सनम भुला न जइहा पियवा के तू प्यार पाके, सनम भुला न जइहा ससुराल में तू जाके, हमरा के तन सतइहा, हमरा के तन सतइहा पियवा के प्यार पाके, सनम भुला न जइहा ससुराल में तू जाके। मतलब ये बात 7 फेज वालों का रहा है किसको? शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को। इसीलिए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का पिछले दिनों स्टेटमेंट रहा कि हम 7 फेज वाले के दबाव में बीटेड नहीं करा रहे हैं। इसका गाना जो गा रहे हैं, गाना में सनम कौन है? सनम है बीटेड वालों, सनम है नहीं, ये 7 फेज वाले सनम है। और ये शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, प्रेमी है। सर संविधान ऊपर है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन सर कीजिएगा क्या, कुछ चुनिंदे ऐसे इंसान हैं जब हम लोग ने उनको चुन के बिठाया गद्दी पे तो वो अपने आप को राजा महाराजा मान बैठे हैं। हम लोग को चींटी की तरह मसलने की मंशा रख रहे हैं। अगर हमारी मांग गैर संवैधानिक होती, आप हमें भगा देते, हम एक बार पलट के पीछे नहीं मुड़ते। लेकिन जब हमारी मांग वाजिब है, संवैधानिक है, तो क्यों नहीं मान रहे हैं? आप बोलते हैं कि यह प्रस्तावित था, तो प्रस्तावित तो 2016 में था। तो अभी आपको 6 साल से जब आप सोए हुए थे तब आपको जल्दी नहीं दिखा था क्या? अभी आप 6ठे चरण में 50,000 अप्रोक्स बहाली की है। अभी तो एक बैलेंस में आपका विद्यालय का पढ़ाई लिखाई आया होगा। मिनिमम कितना संख्या आप लोग का होगा? अप्रोक्स 4.5 लाख से 5 लाख जो ट्रेंड अभ्यर्थी हैं और पात्रता परीक्षा से वंचित हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि 1 महीने से हम लोग पिछले 1 महीने से हम और हमारे साथी बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार पता नहीं किस नींद में सोई है, क्यों इतनी गूंगी और बहरी हो गई है, हमें समझ में नहीं आता है। उन्हें बेटी का दर्द नहीं दिखाई देता है। जो माँ बाप से इजाज़त लेके, माँ बाप का पैसा खर्च करके, पहले के ज़माने में था कि बेटी को पढ़ाया नहीं जाता था, बेटी को घर में रखा जाता था। लेकिन माँ बाप जब पढ़ाने के लिए तैयार हुए तो ये सरकार बोली कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अब सरकार ये है कि हम लोग को रोड पे लाके बैठा दी है और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार, हमें तो इस सिस्टम पे अब लगता है कि ये सिस्टम कुछ ना कुछ, इस सिस्टम में ज़रूर ज़्यादा कुछ हो रहा है। कुछ डाउट लग रहा है हमको कि सिस्टम अब हम लोग नहीं मानेंगे। अब हम लोग जो होगा सो करेंगे, लेकिन बीटेड हमको चाहिए, हर हाल में चाहिए। हमको सिस्टम पे डाउट होने लगा है, ये सरकार पे डाउट होने लगा है, सरकार की मानसिकता पे डाउट होने लगा है। और हम लोग अगर सरकार सोचती है कि दबाव में आगे काम कर रही है तो सरकार का समय नज़दीक आ गया है और हम लोग इस रिजल्ट को दिखा देंगे। लड़की 3 पुश्त को आबाद करती है कहा जाता है, तो लड़की अब 3 पुश्त का रिजल्ट भी देगी, देखिएगा।
ये सरकार झूठेबाजी नारा करता है और बच्चों को जो है वोट के समय में जो है अपना खाली दिखावा करता है। वो दिखावा अब सरकार मत दिखाए। अगर हम लोग गद्दी पर बैठाना जानते तो उतारना भी जानते हैं। हम कुछ उनको कहना चाहते हैं। कैली हमें कौने कसूर, पात्रता परीक्षा से तो दूरी कैला नीतीश जी। कैली हमें कौने कसूर, पात्रता परीक्षा से तो दूरी कैला नीतीश जी। कब न जतना से हम प्रशिक्षण कैली, कब न जतना से हम प्रशिक्षण कैली। सातमा चरण से काहे दूर कैला नीतीश जी। सातमा चरण से काहे दूर कैला नीतीश जी। कैली हम कब न कसूर, नजरिया से दूर कैला नीतीश जी। कब न जतना से हम कॉलेज गईली, कब न जतना से हम कॉलेज गईली। सबके ताना बाना सुनेली हो नीतीश जी। सबके हो ताना बाना सुनेली हो नीतीश जी। 2 लाख रुपया के हजूर कैला नीतीश जी। 2 लाख रुपया के हजूर कैला नीतीश जी। कैली हमें कब न कसूर, न पात्रता परीक्षा से तो दूर कैला नीतीश जी। कैली हमें कब न कसूर, पात्रता परीक्षा से तो दूर कैला नीतीश जी। ये तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।